तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। अगर आपने यूनिट नंबर 1 को नहीं देखा है तो मैं सबसे पहले रिकमेंड करूंगा कि आप यूनिट नंबर 1 को देखिए, क्योंकि वो देखना बहुत जरूरी है और चीजें एक सीक्वेंस में रहेंगी तो आपके लिए भी फायदेमंद रहेगी और इससे आपका नॉलेज भी इंप्रूव होगा और चीजों को एक सिस्टमेटिक वे में अगर आप लिख के नोट्स को बनाएंगे तो वो भी चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे यूनिट नंबर सेकंड हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर सेकंड का पूरा सिलेबस आपके इंटरफेस पर नजर आ रहा है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ठीक है। पहला टॉपिक क्या है, इमेज रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन। क्या होता है, यहाँ पे कह रहा है कि इमेज रिप्रेजेंटेशन डिस्क्राइब्स हाउ एन इमेज इज स्टोर्ड एंड ऑर्गेनाइज इन ए कंप्यूटर। यानी इमेज रिप्रेजेंटेशन डिस्क्राइब करता है कि आखिर कैसे एक इमेज जो है वो स्टोर होता है और ऑर्गेनाइज होता है किसी कंप्यूटर के अंदर। ठीक है। वेल, इमेज डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल फीचर्स फ्रॉम द इमेजेस। यानी जो आपका इमेज है वो डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व करता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए मीनिंगफुल जो फीचर्स होते हैं इमेज से निकाल के आते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करता है। अब दो प्रकार के मेथड होते हैं, पहला आपका होता है बाउंड्री बेस्ड रिप्रेजेंटेशन, दूसरा होता है रीजन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। अब आता है हमारा रिप्रेजेंटेशन स्कीमा। यहाँ पे कह रहा है कि रिप्रेजेंटेशन स्कीमा डिफाइंस हाउ इमेज ऑब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली और स्ट्रक्चरली। यानी जो आपका रिप्रेजेंटेशन स्कीमा है वो बताता है कि आखिर कैसे इमेज जो ऑब्जेक्ट जो है वो रिप्रेजेंटेट होंगे और मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेट होंगे और उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है। टाइप की बात करें तो पहला आपका बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन है, यानी ये रिप्रेजेंटेट करता है केवल एज को और बाउंड्रीज को ऑब्जेक्ट के। ये यूज होता है जब आपका शेप इंपॉर्टेंट होता है तब, जैसे आपका एज डिटेक्शन हो गया, चेन कोड हो गया, ये एग्जांपल्स हैं इसके। दूसरा हमारा है रीजन रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंटेट करता है इंटायर रीजन को ऑब्जेक्ट के, जो इंक्लूड करता है इंटीरियर को। ठीक है। जैसे कि आपका पिक्सल्स हो गया, इंटीरियर पिक्सल, जैसे एग्जांपल आपका रीजन ग्रोइंग हो गया, स्प्लिट एंड मर्ज हो गया, ये चीजें हो गई। अब हमारा आता है बाउंड्री डिस्क्रिप्टर्स क्या होते हैं। कह रहा है बाउंड्री डिस्क्रिप्टर्स डिस्क्राइब द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट बाउंड्रीज। यानी जो बाउंड्री डिस्क्रिप्टर्स होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं जो बाउंड्रीज होते हैं उनके शेप को ऑब्जेक्ट के। और कॉमनली बाउंड्री डिस्क्रिप्शन आपका जो डिस्क्रिप्टर्स है वो आपका चैन कोड होता है सबसे पहला, जो रिप्रेजेंटेट करता है बाउंड्री को यूजिंग द डायरेक्शन कोड। जैसे कि आपका 0 फॉर राइट, 1 फॉर अप राइट, 2 फॉर अप, 3 फॉर अप लेफ्ट, 4 लेफ्ट, 5th डाउन लेफ्ट, 6 डाउन, 7 डाउन राइट, ये चीजें। दूसरा हमारा आता है पॉलीगॉन अप्रोक्सीमेशन, ये रिप्रेजेंटेट करता है बाउंड्री को जब हम स्ट्रेट यूजिंग द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, यानी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट की मदद से ये क्या करता है बाउंड्री को रिप्रेजेंटेट करता है। ठीक है ना। अगला हमारा आता है शेप नंबर, यानी ये एक नॉर्मलाइज रिप्रेजेंटेशन होता है बाउंड्री शेप का। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ, जैसे कि शेप को रिकॉग्नाइज करने के लिए इसका यूज होता है और ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करने के लिए। ठीक है ना। अगला हमारा आता है रीजन डिस्क्रिप्टर्स। यहाँ पे कह रहा है, पॉइंट आपके सामने दिया हुआ है, कह रहा है कि रीजन डिस्क्रिप्टर्स डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज ऑफ इंटायर रीजन, यानी ये इंटायर रीजन की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करते हैं। इंपॉर्टेंट रीजन डिस्क्रिप्टर में आपका एरिया आता है जिसमें नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं रीजन के अंदर। दूसरा आपका आता है perimeter, लेंथ होता है रीजन बाउंड्री का। तीसरा आता है आपका कंपैक्टनेस, कंपैक्टनेस यानी perimeter का स्क्वायर अपॉन एरिया। दूसरा हमारा आता है मोमेंट्स, यानी ये यूज होता है शेप के एनालिसिस के लिए और रिकॉग्निशन के लिए। ठीक है। अब हमारा आता है टेक्सचर्स, क्या होते हैं ये डिस्क्राइब करता है सरफेस पैटर्न्स को रीजन के। ठीक है। बाइनरी मशीन विजन की बात करें तो बाइनरी मशीन विजन वर्क करता है बाइनरी इमेजेस पे 0 और 1 पे, जहां पे 0 आपका बैकग्राउंड के लिए होता है और 1 आपके ऑब्जेक्ट के लिए होता है। ठीक है। अब ये यूज होते हैं जब आपका इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन होता है रोबोटिक्स के अंदर, इनके अंदर इसका जो यूज है वो होता है। ठीक है। अगला हमारा आता है थ्रेशोल्डिंग। थ्रेशोल्डिंग कन्वर्ट्स अ ग्रे स्केल इमेज इनटू बाइनरी इमेज, यानी जो थ्रेशोल्डिंग है वो ग्रे स्केल इमेज को बाइनरी इमेज में कन्वर्ट करता है। फॉर्मूला इसके अंदर, इफ पिक्सल इंटेंसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड तो ऑब्जेक्ट 1 होगा, यदि आपका पिक्सल इंटेंसिटी लेस देन थ्रेशोल्ड तो बैकग्राउंड होगा। ठीक है ना, बैकग्राउंड आपका 0 होगा। क्लियर। टाइप्स की बात करें तो ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग और लोकल थ्रेशोल्डिंग एंड एडेप्टिव थ्रेशोल्डिंग होता है। ठीक है। एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, इमेज के सेगमेंटेशन के लिए इसका यूज होता है। ठीक है ना। अगला हमारा आता है सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन जो होता है वो डिवाइड करता है इमेजेस को एक मीनिंगफुल रीजन और ऑब्जेक्ट में। ठीक है। पर्पस इसका होता है आइडेंटिफाइंग करना ऑब्जेक्ट को और सिंप्लीफाई करना इमेज के एनालिसिस को। टाइप्स की बात करें, एज बेस्ड सेगमेंटेशन, रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन एंड थ्रेशोल्ड बेस्ड सेगमेंटेशन। ठीक है। चलिए, अब आपका हमारा आता है कनेक्टेड कंपोनेंट लेवलिंग। यहाँ पे कह रहा है कि कनेक्टेड कंपोनेंट लेवलिंग्स आइडेंटिफाइज कनेक्टेड रीजन इन बाउंड्री इमेजेस, यानी जो आपका कनेक्टेड कंपोनेंट लेवलिंग होता है
वो आइडेंटिफाइंग करता है कनेक्टेड रीजन को बाउंड्री इमेजेस के, बाइनरी इमेजेस के अंदर। अब इसके अंदर स्टेप्स फॉलो होते हैं। पहला स्टेप होता है स्कैन करना इमेज को, दूसरा होता है असाइन करना लेबल को टू द कनेक्टेड पिक्सल, तीसरा होता है ग्रुप करना पिक्सल को विद द सेम लेवल। कनेक्टिविटी टाइप की बात करें तो 4 कनेक्टिविटी होता है, जिसके अंदर अप डाउन लेफ्ट राइट आता है। उसके बाद आपका 8 कनेक्टिविटी होता है जो इंक्लूड करता है डायगोनल नेबर्स को। और इसका एप्लीकेशन जैसे कि ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए, कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है। अब हमारा आता है हायरार्किकल सेगमेंटेशन। क्या होता है भाई हायरार्किकल सेगमेंटेशन? तो इसके अंदर पॉइंट आपके सामने मेंशन किया गया, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। हायरार्किकल सेगमेंटेशन ऑर्गेनाइज करता है इमेजेस को, रीजन को इन द ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। दो अप्रोचेस होते हैं, पहला होता है टॉप डाउन, दूसरा होता है बॉटम अप। टॉप डाउन जो है वो स्प्लिट करता है बड़े रीजन को स्मॉलर रीजन में, और बॉटम अप जो है वो मर्ज करता है स्मॉलर रीजन को इनटू द लार्जर वन। ओके, ये कहाँ यूज होते हैं? सेंस को एनालाइज करने के लिए, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। अगला हमारा आता है स्पाशियल क्लस्टरिंग। यहाँ पे कह रहा है कि स्पाशियल क्लस्टरिंग ग्रुप्स पिक्सल बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड स्पाशियल लोकेशन। यानी ये जो आपका स्पेशियल क्लस्टरिंग होता है वो ग्रुप करता है पिक्सल को जो बेस्ड होते हैं सिमिलैरिटी पे और स्पेशियल लोकेशन पे। जैसे इसका एग्जांपल एल्गोरिथम की बात करें तो के मीन्स क्लस्टरिंग हो गया, मीन शिफ्ट क्लस्टरिंग हो गया। इमेज को सेगमेंटेशन के लिए, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। अब हमारा आता है स्प्लिट एंड मर्ज। यहाँ पे कह रहा है कि स्प्लिट एंड मर्ज इज अ रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन टेक्निक। अब इसके अंदर प्रोसेस होता है सबसे पहले स्प्लिट करना, उसके बाद मर्ज करना। स्प्लिट में जो है वो डिवाइड करते हैं इमेजेस को स्मॉलर रीजन में, और मर्ज के अंदर हम कंबाइन करते हैं सिमिलर एडजेसेंट रीजन्स को, ठीक है। और यूजुअली ये रिप्रेजेंटेड होते हैं बाय द क्वाड्री स्ट्रक्चर, ठीक है। रूल बेस्ड सेगमेंटेशन की बात करें तो रूल बेस्ड सेगमेंटेशन यूज करता है प्री डिफाइंड रूल को टू डिवाइड द इमेजेस। जैसे कि आपका यहाँ पे यदि इंटेंसिटी आपका ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड है तो ऑब्जेक्ट होगा, और यदि आपका टेक्सचर पैटर्न्स मैच कर रहा है तो रीजन होगा, ठीक है। ये कहाँ यूज होंगे? इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन के अंदर, मेडिकल इमेजिंग के अंदर, ठीक है। अब हमारा आता है क्या? अब हमारा अगला है मोशन बेस्ड सेगमेंटेशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि मोशन बेस्ड सेगमेंटेशन डिटेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट इन वीडियोस। यानी जो मोशन बेस्ड सेगमेंटेशन है वो डिटेक्ट करता है मूविंग ऑब्जेक्ट को जो वीडियोस में मूव होते हैं। मेथड इसके अंदर फ्रेमिंग डिफरेंसिंग, बैकग्राउंड सब्सट्रैक्शन, ऑप्टिकल फ्लो। कहाँ यूज होता है भाई? सर्वेलेंस सिस्टम के अंदर, ट्रैफिक मॉनिटरिंग के अंदर, वीडियो ट्रैकिंग के अंदर। एरिया एक्सट्रैक्शन क्या होता है? एरिया एक्सट्रैक्शन आइडेंटिफाई करता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को, रीजन को फ्रॉम एन इमेज। ओके, कंसेप्ट की बात करें एरिया एक्सट्रैक्शन की तो यहाँ पे कुछ स्टेप दिए गए हैं। पहला आपका है एज डिटेक्शन, दूसरा है बाउंड्री आइडेंटिफिकेशन, तीसरा है रीजन एक्सट्रैक्शन, चौथा आपका है ऑब्जेक्ट एनालिसिस। एप्लीकेशन की बात करें तो मेडिकल इमेज एनालिसिस के अंदर इसका यूज होता है, इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है। अब हमारा आता है डेटा स्ट्रक्चर फॉर इमेज प्रोसेसिंग। यानी डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है इमेज प्रोसेसिंग का? तो यहाँ पे कॉमन डेटा टाइप दिए गए हैं, जिसमें कि सबसे पहले एरिया, एरे एंड मैट्रिक्स आता है, जो यूज करता है किस चीज के लिए? स्टोर करने के लिए इमेज पिक्सल को। लिंक लिस्ट जो होता है वो यूज होता है रीजन को रिप्रेजेंटेट करने के लिए। ट्री स्ट्रक्चर यूज होता है हायरार्किकल सेगमेंटेशन में, और ग्राफ स्ट्रक्चर जो है वो यूज होता है क्लस्टरिंग एंड कनेक्टिविटी एनालिसिस के अंदर। अगला हमारा आता है एज डिटेक्शन। क्या होता है भाई? तो यहाँ पे कह रहा है कि एज डिटेक्शन आइडेंटिफाइंग द शार्प इंटेंसिटी चेंजेस इन इमेजेस। यानी इमेजेस के अंदर जो इंटेंसिटी चेंज होते हैं बेसिकली वैसी चीज को क्या करता है? ये आइडेंटिफाई करता है। कॉमन मेथड आपके होते हैं सोबेल ऑपरेटर, प्री विट ऑपरेटर, कैनी एज डिटेक्टर, लैप्लेशियन आपका ऑपरेटर। कहाँ कहाँ यूज होगा भाई? ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, शेप को एनालाइज करने के लिए। अब हमारा आता है लाइन लिंकिंग। लाइन लिंकिंग कनेक्ट करता है एज के पिक्सल को जो फॉर्म करते हैं एक लाइन को। स्टेप इसके अंदर होता है डिटेक्ट करना एज के पॉइंट को, चेक करना नेबरिंग पिक्सल को, और कनेक्ट करता है पिक्सल को फॉर्मिंग द स्ट्रेट लाइन। ये आपके रोड को जो आपके डिटेक्शन है उनके लिए, और डॉक्यूमेंट का एनालाइज करने के लिए यूज होता है। अगला हमारा आता है हफ ट्रांसफॉर्म। तो हफ ट्रांसफॉर्म डिटेक्ट करता है एक ज्योमेट्रिकल शेप को, जस्ट लाइक लाइन एंड सर्कल। जैसे लाइन इक्वेशन आपका y इज इक्वल टू mx प्लस सी है। अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन आपका रो इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। एप्लीकेशन जैसे लाइन डिटेक्शन हो गया, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो गया, शेप डिटेक्शन हो गया, ये चीजें। अब आता है हमारा लाइन फिटिंग। लाइन फिटिंग जो है वो डिटरमाइन करता है बेस्ट स्ट्रेट लाइन को जो फिट करता है सेट ऑफ पॉइंट पे। ये यूज होता है डेटा के अप्रोक्सीमेशन के अंदर, एज को एनालिसिस के लिए एंड पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के लिए। अगला हमारा आता है कर्व फिटिंग। तो कर्व फिटिंग जो है वो फाइंड करता है कर्व को जो बेस्ट फिट करता है सेट ऑफ डेटा पॉइंट में, और इसके अंदर एक लिस्ट स्क्वायर मेथड आता है जो मिनिमाइज करता है सम ऑफ स्क्वायर एरर को बिटवीन द एक्चुअल एंड द प्रेडिक्टेड वैल्यू। अब फॉर्मूला होता है समेशन एक्स आई माइनस वाई कैप आई का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपका पैटर्न रिकॉग्निशन के अंदर इमेज के मॉडलिंग के लिए और डेटा को एनालिसिस के लिए इसका जो है वो यूज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 को कंप्लीट किया। अच्छी तरीके से इनको कंप्लीट करिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।